90% आपके जीवन में जो दुख है ना, वो दूसरों की खुशी देखने के बाद आती है या फिर दूसरे क्या सोचेंगे इस पर आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं दूसरों के बारे में मत सोचिए वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को पाने के लिए आपके अंदर जितना एबिलिटी है, जितना जान है, उसको लगा दीजिए ताकि आप अपने सक्सेस को देख पाए, महसूस कर पाए और फील कर पाए। और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, दो तीन जन बोल रहे थे कमेंट्स करके भैया कि आपका 1 अप्रैल का क्लास नहीं आया था। तो मैं बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं आज 2 अप्रैल है और यानी कल रात को 10 बजे अप्रॉक्स मैं घर आया पटना से। सक्सेसफुल मीटिंग होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, अभी भी मैं रात को शायद जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं ताकि करंट अफेयर जो छूट गया था 1 अप्रैल का, वो आप इस वीडियो में कवर कर लो। ठीक है, तो आज को कवर करने वाले वो 1 और 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात आप लोग देख लो अपने क्लास का टाइमिंग, ये क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा आज से। मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे और जीके रात को 8:30 बजे और करंट अफेयर डेली आपको सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वो क्या आ रहा है। और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो तासिंग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, वो किस राज्य में है और ये एक गांव है। और आपको पता होना चाहिए 2019 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, राजधानी, तो वो है शिमला। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है वो पहले प्रश्न से ही है कि हिमाचल प्रदेश का गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्थानीय भाषा में चुनावी भागीदारी के संदेश को फैलाने के लिए, यानी सबको वोट देना है, या विकलांग हो या गरीब हो अमीर हो, सबको वोट देना है, इस चीज को बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करने के लिए कौन सा राज्य है जिन्होंने एक चंद्र प्रभा, आप बोल सकते हो एक मैस्कॉट है जो महिलाओं के नाम पर है, उसका स्टार्टिंग किया गया है, किस राज्य के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका आसाम। और आसाम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वो है, ये गवर्नर है जगदीश मुखी और वहां कैपिटल कौन है, वो है दिसपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 2020 में जो पेरिस पुस्तक मेला होने वाला है वो किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका ये बनता ही बनता है, दूसरा ये भी कभी कभी पूछ सकता है जो पेरिस का बुक फेयर होने वाला है 2020 का, या फिर बोल सकता है वो कहां पर होगा, जो बुक फेयर होने वाला है 2020 का वो कहां होने वाला, तो पेरिस में होने वाला है। और आप याद रखिएगा जिसे अवार्ड दिया जाएगा या फिर जिसे सम्मानित किया जाएगा वो है देश कौन सा, वो है अपना भारत। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड किसे दिया गया है, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो याद रखिएगा जो बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड दिया गया है वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एंजोरी एक नामक पहल शुरू की है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आसाम। आसाम बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो जागरूक है इलेक्शन को लेकर। आप आज के क्लास में देख रहे हो 2 क्वेश्चन आ गए लोकसभा इलेक्शन को लेकर, जो आसाम बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आसाम। इसके अंदर क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, ये जो इनिशिएटिव है एंजोरी, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी विकलांग पर्सन हैं या महिलाएं हैं जो बहुत गरीब है, उनको बहुत ज्यादा
मोटिवेट किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि वोट देना बहुत जरूरी है, पूरा प्रमोशन किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तरह, ताकि कोई भी वोटर पीछे ना रहे इस बार वोट देने में। ठीक है, और ये सब जो इनिशिएटिव है इंजोरी, वो किसके द्वारा उठाया गया, किस राज्य के द्वारा, तो वो है आपका असम। और असम के जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बता चुका हूं कि सीएम ये है, गवर्नर ये है, और कैपिटल क्या है आपका दिसपुर वहां का। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में मार्था फेरल पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। जो मार्था फेरल अवार्ड है 2019 का, वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका मन्नू गुलाटी जी को। ठीक है, मन्नू गुलाटी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन टेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन स्थल है, यानी टेक कॉन्क्लेव 2019 जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका पुणे। ठीक है, और पुणे कहां पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है मुंबई। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो कौन है, तो वो है आपका देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो वो है आपका सी विद्यासागर राव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में ये भी अक्सर पूछता है अलग से, इसीलिए मैं डेली के क्लास में अलग से ये चीज करवा देता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको बोला गया है जो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अलेम्बा यामचुंगर जो है उनको अर्थ डे नेटवर्क स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो एक फॉरेस्ट गार्ड है, कहां का, वो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके ये फॉरेस्ट गार्ड है। कौन, तो अलेम्बा यामुचुंगर, जिनको अवार्ड दिया गया है इस बार का 2019 का अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड। ठीक है, और तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है जो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां की ये गार्ड है जिनको अवार्ड दिया गया है अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड, वो कहां के हैं। ठीक है, तो ये फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, जो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपका नागालैंड में, याद रखिएगा। और नागालैंड के सीएम का नाम क्या है ये, और गवर्नर कौन है, तो आपको पता है सभी को, अधिकांश पद्मानाभा आचार्य जो है वहां के राज्यपाल है। और कैपिटल क्या है नागालैंड का, तो वो है आपका कोहिमा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफा की खोज की है, यानी आपको बताना है वर्ल्ड का सबसे लंबा नमक गुफा का खोज जो हुआ है वो किस कंट्री के रिसर्चर ने की है। तो इसका आंसर है आपका इजराइल। और आज का आपका ये भी क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में बताना है कि इजराइल का राजधानी और मुद्रा यानी कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट्स में बताना है। तो आपका 3 काम है, एक तो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है ये बताना है, और इजराइल का कैपिटल और करेंसी, ये 3 चीज आपको आज के कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं सक्सेस की 98 का, तो इसका आंसर आप परफेक्ट दोगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि भारत निर्वाचन आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है। यानी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत सारा जो कंपनी है, जितने संस्थाएं हैं, बहुत जगह जगह अलग अलग इनिशिएटिव या बोल सकते हो बहुत सारा स्कीम लॉन्च होगा, हो भी रहा है। तो लोकसभा से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज क्लास में ही 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको यह बताना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी भारत निर्वाचन आयोग जो है वो किसके साथ हाथ मिला लिया है, ताकि जितने भी कंट्री में पर्सन है, जितने भी आदमी हैं, उनको जागरूकता मतलब दी जाए, उनको की जाए कि वो लोकसभा में वोट दें और एक भी वोटर इस बार पीछे ना रहे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का एक ही टारगेट है कि इस बार जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू 2014 वाला में। तो इसका जो आंसर है वो है आपका भारतीय रेल। भारतीय रेल के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाथ मिला लिया है ताकि सभी को अवेयर किया जाए किस चीज के लिए, लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला है 19 में, उस चीज के लिए।
अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि हाल ही में द हिंदू वर्ल्ड ऑफ, आप बोल सकते हैं ओमेन 2019 अवार्ड में द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यानी द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट कहां पर, द हिंदू वर्ल्ड ऑफ वोमेन 2019 अवार्ड में किसे दिया गया, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों जो है वो महिलाएं हैं, क्योंकि यहां पर बोला ही गया है द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है कहां पर, द हिंदू वर्ल्ड ऑफ वोमेन अवार्ड में, तो वोमेन्स को ही मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्रद्धा मेनन। याद रखिएगा, श्रद्धा मेनन को अवार्ड मिला है द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज, उन्होंने लॉन्च किया है एक ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किस चीज के लिए, जिससे ट्रेडिंग यानी व्यापार किया जा सके। कौन से प्रोडक्ट, कौन से सामान पर, कॉफी है, टी है, जूट है या कैश्यू। तो इसका सही आंसर है वो है, सही आंसर है इसका कॉफी। कॉफी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके उत्पाद में व्यापार करने के लिए भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित मार्केटप्लेस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किस चीज के लिए, कौन सा वो सामान है, वो है आपका कॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी आ गया है आपका लोकसभा इलेक्शन को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 531 लोकसभा सांसदों में से कितने करोड़पति है। यानी नेता तो बेवकूफ बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जनता को इस बार पर्सनली जो वोट देना है वो देना है इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, एम्प्लॉयमेंट पर या फिर फार्मर पर, ये सब मुद्दे पर आपको वोट देना है इस बार। और आप यंगर है तो आपको सोचना पड़े, क्योंकि आपका एक वोट बहुत आगे लेकर जा सकता है देश को। तो अपना सोच अच्छा होना चाहिए, देश में जरूरी क्या चीज है, वो मुद्दा इंपॉर्टेंट क्या है जिसके लिए आप अपना वोट, बहुत कीमती वोट देने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और जो सबसे ज्यादा करोड़पति है 531 लोकसभा सांसदों में, तो कितने हैं, तो इसका आंसर है 430। तो नेता का घर तो भरता ही भरता है, तो पीछे कौन रह जाता है, जनता, कहीं ना कहीं हमारा देश। तो आपको हमेशा यह सोचना है कि देश के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर हम वोट देने जा रहे हैं, और हमारा एक वोट देश के मुद्दों में बहुत ज्यादा सुधार लेकर आ सकता है। और इसी साथ बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए, चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन हाँ इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और क्लास का टाइमिंग आपको पता ही पता है।